गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारा चैप्टर 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य, उसमें कौन कौन से फैक्ट हैं, उसमें कौन कौन सी प्रोसेस है और जनन स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां, एसटीडी डिसीजेस के बारे में पढ़ा हमने। और एड्स किस कारक से होता है, उस वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है या प्रोटोजोआ से होता है, ये भी हमने पढ़ा। और गोनोरिया, सिफिलिस, ट्राइकोमोनियोसिस और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से होने वाले रोगों के बारे में भी हमने पढ़ा। अब इस पूरे चैप्टर 4 को फिनिश करने के बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और जो टर्म है उनको हमें डिस्कस करना है, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और इन्हीं से एमसीक्यू बोर्ड एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बनते हैं। तो जो हमारा चैप्टर 4 है, इससे सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि ट्यूबेक्टोमी क्या है। ट्यूबेक्टोमी क्या है? तो ट्यूबेक्टोमी में जो मेल होता है उसकी सेमिनिफेरस ट्यूब जो होती है उसको कट कर दिया जाता है, जिससे जो स्पर्म है वो इंटरकोर्स के दौरान बाहर नहीं निकलते, और इसी प्रोसेस के लिए हम वैसेक्टोमी कहते हैं। और जो वैसेक्टोमी है इसमें नर नलिका यानी कि मेल ट्यूब को काटा जाता है। इसके बाद आता है कि ट्यूबेक्टोमी क्या है। ट्यूबेक्टोमी में जो फीमेल होती है उसकी फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, और वैसेक्टोमी में जो मेल होता है, मेल की सेमिनिफेरस ट्यूबल्स को काट कर अलग किया जाता है। और इसके बाद आता है आईयूसीडी क्या है। आईयूसीडी क्या है, इसका पूरा नाम बताइए। तो आईयूसीडी का पूरा नाम है इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस। इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रायूरेटिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में क्या होता है कि इसमें कोई भी एक डिवाइस या जो उपकरण एपरेटस होता है जो कि हमारी रिप्रोडक्शन को रोकने में हेल्प करे, उसे फीमेल के यूटेरस यानी कि गर्भाशय में कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि स्थापित कर दिया जाता है। इसके बाद आता है कि आईवीएफ क्या है। तो प्रीवियस क्लास में बताया था कि आईवीएफ क्या है और इसका पूरा नाम क्या है। तो एक बार और रिकॉल करते हैं कि आईवीएफ का पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और ये भी पूछा जाता है कि आईवीएफ को इन्वेंट किसने किया या आईवीएफ तकनीक की खोज किसने की। तो जो हमारी आईवीएफ तकनीक है इसका जो आविष्कार है वो पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड ने किया। इसके बाद आईवीएफ से एक और क्वेश्चन बनता है कि आईवीएफ से जन्म लेने वाला पहला शिशु कौन है और इसका क्या नाम है और यह किस देश से रिलेटेड है। तो जो हमारी आईवीएफ है इस एआरटी तकनीक के थ्रू यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू जिस बेबी ने बर्थ किया था उसका नाम है लुइस जॉन ब्राउन। और इसका जो जन्म है वो 12 जुलाई 1978 में हुआ था। 12 जुलाई 1978। और यदि पूछा जाए कि इसका जन्म किस देश में हुआ था तो इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था। और यदि पूछा जाए कि इंग्लैंड में किस स्थान पर हुआ था तो मैनीचेस्टर में इसका जन्म हुआ था। तो आईवीएफ से जो फर्स्ट बेबी बर्थ हुआ था इस टेक्निक के थ्रू उसका नाम है लुइस जॉन ब्राउन। और यदि पूछा जाए इसका बर्थ कब हुआ था या आईवीएफ से फर्स्ट बर्थ करने वाला जो बेबी है
कब उसका जन्म हुआ था, तो 12 जुलाई 1978। और किस देश के किस स्थान में हुआ था, तो यह इंग्लैंड के मैनचेस्टर में हुआ था। इसके बाद एक और टर्म आता है ICSI। इसका पूरा नाम है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्मा इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्मा इंजेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्मा इंजेक्शन यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है या जो कोशिका द्रव होता है, उस कोशिका द्रव में स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन के थ्रू, और इसी टर्म के लिए हम ICSI या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्मा इंजेक्शन कहते हैं। इसके बाद पूछा जाता है कि जो गोनेरिया और सिफिलिस रोग हैं उनके वाहक कौन है और यह किस कारक से, बैक्टीरिया से होते हैं कि वायरस से। तो जो हमारा गोनेरिया है, हमारा जो गोनेरिया और जो सिफिलिस डिसीजेस हैं ये हमारी STD डिसीजेस हैं। और इन STD डिसीजेस में जो सिफिलिस रोग है, सिफिलिस या इसे हम हिंदी में उपदंश भी कहते हैं, सिफिलिस या उपदंश। तो ये जो सिफिलिस रोग है वो एक जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। और ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडम। और यह जो STD डिसीजेस है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होती है। और इसके बाद आता है कि गोनेरिया रोग किस कारक से होता है, तो गोनेरिया भी एक बैक्टीरियल डिसीजेस है यानी कि जो जीवाणु से होती है। और इस डिसीजेस का नाम है इसका जो वाहक है बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम है निसेरिया गोनेरी। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई भी नॉर्मल एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में हमेशा ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि जो सिफिलिस और गोनेरिया रोग है वो वायरस से होते हैं या बैक्टीरिया से। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये दोनों डिसीजेस जो हैं वो हमारी बैक्टीरियल हैं, यानी कि इनका जो वाहक है या इनको जो इन्फेक्ट करने वाला वेक्टर है वो बैक्टीरिया होता है। अब इसके बाद आता है कि जनसंख्या विस्फोट भी हमने पढ़ा था, जिसे हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा। तो इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में हमने जनसंख्या वृद्धि को मापने के कई तरीके देखे। तो पूछा जाता है कि जो मानव जनसंख्या है उसकी गणना किस माध्यम से की जाती है। तो जो हमारी मानव जनसंख्या है, मानव जनसंख्या की जो गणना है वो सेंसस के माध्यम से की जाती है, सेंसस के माध्यम से की जाती है। और ये जो सेंसस की प्रोसेस होती है यह हर 10 वर्ष के अंतराल में होती है, यानी कि जैसे 2001 में हुई तो इसके बाद 2011 में होगी। इस प्रकार से जो मानव जनसंख्या है उसकी गणना सेंसस से हर 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है। और ये भी पूछा जाता है कि जो जनसंख्या विस्फोट का सिद्धांत है वो सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दिया। तो जो हमारा जनसंख्या विस्फोट है इसका जो सिद्धांत है या जो थ्योरी है वो हमारे माल्थस एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दी है जनसंख्या सिद्धांत। माल्थस ने दिया है। और इसके बाद पूछा जाता है कि माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में क्या कहा है, उनका कथन बताइए। तो जो माल्थस हैं उन्होंने कहा कि जो जनसंख्या होती है या जो पॉपुलेशन है या मानव आबादी है वो उसमें ज्यामितीय वृद्धि होती है, और जो हमारे खाने योग्य संसाधन होते हैं यानी कि खाद्य संसाधन उनमें अंकगणितीय वृद्धि होती है।
और इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो जो जनसंख्या वृद्धि है उसके अध्ययन को हम डेमोग्राफी कहते हैं। इसके बाद जो हमारी जनसंख्या या पॉपुलेशन मानव आबादी है उससे रिलेटेड 3 टर्म और हैं, जिनमें से इम्पोर्टेंट है माइग्रेशन क्या है, एमिग्रेशन क्या है और इमिग्रेशन क्या है। तो जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन में किसी एक निश्चित स्थान पर और निश्चित आबादी का किसी दूसरे स्थान पर जाना या वहाँ से वापस आना हमारा माइग्रेशन या प्रवास कहलाता है। इसके बाद यदि पूछा जाए एमिग्रेशन क्या है, तो किसी समष्टि से जीवों का बाहर जाना एमिग्रेशन कहलाता है, एमिग्रेशन। और यदि पूछा जाए कि इमिग्रेशन क्या है, तो इमिग्रेशन किसी समष्टि से जीवों का जाना और किसी दूसरे स्थान पर आ जाना, यानी किसी एक निश्चित स्थान पर दूसरे क्षेत्र के लोगों का आना इमिग्रेशन कहलाता है। तो माइग्रेशन, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, इन तीनों टर्म में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और इसके बाद पूछा जाता है कि जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है यानी कि जनन स्वास्थ्य है, उसमें जो जनन से संबंधित जो जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए जो जितने भी टर्म आए हैं, जैसे कि माला डी और माला एन, ये गर्भ निरोधक गोलियां हैं। तो पूछा जाता है कि इन टैबलेट्स में कौन सा हार्मोन होता है। तो जो हमारी माला डी और माला एन है, माला डी और माला एन, इनमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है और ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो गर्भ निरोधन में सहायता करता है। और माला डी और माला एन में इस प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं कि जो हमारा एग है वो मैच्योर नहीं हो पाता या फर्टाइल नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से और भी कई टेक्निक आई हैं जो प्रीवियस क्लासेस में भी आपको बताई और आज फिर से रिकॉल कराई। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर 4 यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हमारे लिए यूनिट 7 पढ़ना है, आनुवांशिकता या हेरिडिटी को हमें पढ़ना है। और उस हेरिडिटी या आनुवांशिकता में हम पढ़ेंगे कि गुणसूत्र क्या होते हैं और आनुवांशिक पदार्थ की संरचना किस प्रकार से होती है।